नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि धर्म का सही मतलब क्या है। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस वीडियो की लिंक के ऊपर जाकर के क्लिक कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि धर्म का सही मतलब क्या होता है। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि धर्म का आचरण कैसे किया जाता है, धर्म के आचरण करने के लिए कौन से क्वालिटीज की आवश्यकता होती है। जब हम बात करते हैं धर्म के आचरण की, सो इट इज ऑल अबाउट सेट ऑफ क्वालिटीज, जो क्वालिटीज हमारे कैरेक्टर में होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उन क्वालिटीज को हम जी रहे हैं, अगर वो क्वालिटीज हमारे कैरेक्टर में, हमारे नस नस में सनी हुई है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म के पथ पे चल रहे हैं, हम धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी है वो क्वालिटीज। वैसे 10 क्वालिटीज है, आज की इस वीडियो में हम 5 क्वालिटीज हैं उसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली क्वालिटी है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या, ये समझने के पहले हिंसा क्या है ये समझ लेते हैं। इन जनरल हमें हिंसा मतलब ऐसा लगता है कि हम किसी का खून कर देते हैं या फिर किसी की जान ले लेते हैं, किसी का गला दबा करके मर्डर कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो ट्रू, ये भी हिंसा ही है। लेकिन हिंसा का एक वास्ट डेफिनेशन है, पहले वो समझ लेते हैं कि क्या क्या इंक्लूड आता है हिंसा इस डेफिनेशन में। तो हिंसा मतलब सबसे पहले अपने थॉट्स के जरिए, अपने वाणी के जरिए और अपने हाथों पैरों के जरिए कुछ ऐसे एक्शंस करना जिसके वजह से सामने वाले को दुख हो सकता है या फिर उसे कष्ट पहुंच सकता है, उसे हिंसा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का बुरा हो, अगर किसी का उसकी बिजनेस है, उसकी बिजनेस में ग्रोथ ना हो, उसके जॉब में उसकी सैलरी इंक्रीमेंट ना हो, अगर मैं ऐसे सोचता हूं तो ये भी एक तरीके की हिंसा है। सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसे शब्द बोलता हूं जिसके वजह से सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच सकती है, उसे बुरा लग सकता है, ये भी एक हिंसा है। सिमिलरली अगर मैं अपने हाथों पैरों से कुछ ऐसे कर्म करता हूं जैसे कि किसी को मारना, किसी को पीटना, अगर मैं ऐसे कर्म कर सकता हूं तो ये भी एक हिंसा है। एंड ऑफ कोर्स किसी की जान लेना ये भी हिंसा है। तो ऑब्वियसली इन सारे एक्शन से दूर रहना, इसे कहते हैं अहिंसा। अब धर्म के आचरण की दूसरी क्वालिटी है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग। नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना। अब जनरली हमें ऐसा लगता है चोरी करना मतलब किसी के घर जाकर के उसके पैसे चुरा लेना, किसी का पटवा मारना, किसी के घर जाकर के उसके ज्वेलरीज चुरा लेना, दैट इज चोरी। यस ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो चोरी, लेकिन चोरी में और बहुत सारी चीजें हैं जो चोरी में इंक्लूड होती है। तो वो क्या क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो चोरी में आता है, मान लो हम कहीं पे नौकरी करते हैं और वहां पे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरी तरीके से नहीं निभाते, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो हम पूरी सैलरी उठाते। हमने काम किया 4 आना लेकिन सैलरी उठाई पूरी 1 रुपए, ये भी एक चोरी है। किसी के गैर हाजिरी में किसी की कोई चीज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना उसके बिना परमिशन के, ये भी एक चोरी है। मान लो किसी का कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का बिजनेस है, अब जो भी उसकी सर्विस है, फॉर एग्जांपल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का वो काम कर रहा है, अब जो भी उसकी सर्विस बनती है, जो भी उस सर्विस का दाम बनता है, उससे अगर कोई ज्यादा अगर वो अपने कस्टमर से वसूल करता है तो वो भी चोरी है। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का चार्ज बनता है 600 रुपीज पर मंथ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग हिज इन्वेस्टिंग कॉस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, एवरीथिंग। अगर 600 रुपीज पर मंथ बनता है लेकिन वो अपने कस्टमर से 600 के जगह पे 1200 रुपीज वसूल करता है, वो भी एक चोरी है। इसके अलावा कोई भी काम करने के लिए रिश्वत लेना, घूस लेना, ये भी एक चोरी ही है। अब इन सारे एक्शन से दूर रहना, इसका मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि अस्तेय। धर्म के आचरण की तीसरी क्वालिटी है शौच, यानी कि क्लीनलीनेस, पवित्रता। जब हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं तो ये दोनों साइड से हमें सोचना है, नॉट ओनली जस्ट अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर माइंड एज वेल। अब बॉडी की बात करें तो बॉडी में पवित्रता होनी चाहिए, जैसे कि रोज सुबह नहाना हो, मल मूत्र त्याग करने के बाद अपने शरीर को स्वच्छ कर लेना हो, साफ सुथरे कपड़े पहनना हो, ये सारी बातें आती है शरीर की पवित्रता के बारे में, द क्लीनलीनेस अबाउट योर बॉडी। बट एज फार एज योर माइंड इज कंसर्न, तो माइंड के अंदर हमारे जो निगेटिव थॉट्स हैं उसे निकालना और अपने माइंड के अंदर जितना हो सके उतना पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड के अंदर लेकर के आना, दैट इज शौच, दैट इज द
क्लीनलीनेस ऑफ योर माइंड। धर्म के आचरण की चौथी क्वालिटी है इंद्रिय निग्रह, यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेंसेस। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझ लेते हैं रेगुलेट कैसे करना होता है। मान लो गैस के ऊपर कुछ खाना रखा हुआ है पकने के लिए। अब वो खाना पकने के लिए गैस की आंच को हमें कम ज्यादा करना होता है, राइट। उसके बाद वो खाना सही तरीके से पकता है। अगर उस आंच को अगर हम कम ज्यादा नहीं करते हैं तो वो खाना हो सकता है कच्चा रहे या फिर इतना पक जाए कि वो जल जाए। इसके लिए उसकी आंच को हमें रेगुलेट करना होता है, कम ज्यादा करना होता है। सिमिलरली हमारे ह्यूमन बॉडी में जो 5 सेंसेस हैं, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये भी रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक तरीके से दरवाजे का काम करते हैं जो सीधा रास्ता जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग वैसे ही होगी जैसे इन दरवाजों से सबकॉन्शियस माइंड को फीड किया जा रहा है। हम क्या देखते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या सुनते हैं, स्पर्श और क्या सुनते हैं, इन सभी का हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे असर पड़ता है और वैसे हमारी कंडीशनिंग बनते जाती है। जैसे हमारी कंडीशनिंग बनते जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हमारी हैबिट बनती है और जैसे हमारी हैबिट बनती है वो हमारा कैरेक्टर बनता है। एंड दैट्स वाई हम क्या खाते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम कहाँ पे स्पर्श करते हैं, हम क्या सुनते हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म के आचरण की 5वीं क्वालिटी है सत्य, ट्रूथफुलनेस, यानी कि हमारे थॉट्स, हमारी वाणी, हमारी एक्शंस, इनमें एक सच्चाई होनी चाहिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ट्रूथफुलनेस। अगर इन तीनों में सच्चाई है तो ही हम कह सकते हैं कि वी आर अ ट्रूथफुल पर्सन। तो ये थी 5 क्वालिटीज जो धर्म के आचरण पर चलने के लिए हमारे कैरेक्टर के अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये क्वालिटीज हमारे कैरेक्टर में है तो हम कह सकते हैं कि हम धार्मिक हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।